The Age of Industrialization, Part 6. So, dear students, let's start the topic, part number 6 of this chapter, Market for Goods. अब तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस चैप्टर में यूरोप और इंडिया मीन्स इन कॉलोनीज इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के बारे में पढ़ा और इंडस्ट्रीज़ इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट तरीक़ों के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं मार्केट फॉर गुड्स. मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों को बेचा जाता है, वेयर द थिंग्स आर सोल्ड. अब मार्केट्स फॉर गुड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हाउ द इंडस्ट्रियलिस्ट adopted the methods to sell their products in the market. Right? So let's start the topic. आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, बीच में से बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट, कि कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट पे कब्जा किया. राइट? एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own species and tried to extend the market for their produce. इसका मतलब ये है कि इंडियन वीवर्स ने, क्राफ्ट्समैन ने, ट्रेडर्स ने या इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, जो ओनर्स थे, उन्होंने उस कंट्रोल को अपोज किया जो कॉलोनियल कंट्रोल था, जो ब्रिटिश कंट्रोल था, और साथ में उन्होंने मार्केट में जो अपना कंट्रोल है या चीज़ों को बेचने का उनका एक स्पेस है उसको बढ़ाने की कोशिश की. राइट? और दे ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. अब चलते हैं आगे. बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम. जैसे नए प्रोडक्ट्स बने तो लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था उसको खरीदने के लिए. दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट. हाउ वॉज दिस डन? इट मीन्स जो कंज्यूमर्स थे, इट मीन्स पीपल, उनको किस तरह से परसुएड किया गया वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए और कौन से ऐसे तरीके अपनाए गए. आइए पढ़ते हैं. सबसे पहला जो इसमें तरीका दिख रहा है दैट इज एडवर्टीजमेंट्स. ये एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? टीवी में आप लोग देखते रहते हैं एडवर्टीजमेंट्स. कभी साबुन का एडवर्टीजमेंट आता है, कभी क्रीम का एडवर्टीजमेंट आता है, कभी पाउडर का आता है, कभी शैम्पू का आता है. इस तरह से आपने डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे. राइट? तो एडवर्टीजमेंट्स क्या करते हैं? दे मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी. जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी में तो उसको देखते ही आपको लगता है कि ये मेरे काम का हो सकता है, आई शुड नीड इट. राइट? आई कैन यूज इट. सो द पीपल ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ मीन्स एडवर्टीजमेंट्स हमेशा क्या करते हैं? दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स. राइट? जैसे मैंने आपको बताया, आज आप डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स के फॉर्म में, स्ट्रीट वॉल्स पे, टेलीविजन स्क्रीन पे आप डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देखते हैं. बट इफ़ यू लुक बैक इन टू हिस्ट्री वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि जब शुरुआत में इंडस्ट्रीज आई उस समय एडवर्टीजमेंट्स हैव प्लेड अ पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर. मतलब उस समय जो एडवर्टीजमेंट का जो मेन रोल था वो क्या था? मार्केट्स को एक्सपेंड करने में, मार्केट्स को बढ़ाने में और प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचे जा सकें. एंड शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर, यानी कि लोग जो है सामान खरीदने लगे और उसको यूज करने लगे. सो दिस वॉज द वे इन विच एडवर्टीजमेंट्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली टाइम. राइट? अब चलते हैं आगे. So, when Manchester industrialists began selling cloth in India, मैनचेस्टर से बनी हुई चीज़ें इंडिया में आने लगी, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और वो इंडियन मार्केट्स में बिकने लगी. सो द पीपल फ्रॉम मैनचेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स. जो बंडल्स आते थे उनके ऊपर उन्होंने लेबल्स लगाने लग दिए. एंड द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ कंपनी फेमिलियर टू द बायर. उस लेवल पे कंपनी का नाम लिखा होता था और उस जगह का नाम जहाँ पे उस चीज़ को बनाया गया. राइट? द लेबल वॉज ऑल्सो टू बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी. लेबल से पता लगता था कि हाउ वॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट.
वैन बायर्स मीन्स कंज्यूमर्स सो मेड इन मैनचेस्टर, जब भी वो देखते थे लेबल लगा हुआ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट कि भाई ये सामान बड़ा अच्छा है और जो क्लॉथ की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है क्योंकि इसके ऊपर मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ है और ये कपड़ा मैनचेस्टर का बना हुआ है। तो इस तरह से पता लगा कि मैनचेस्टर का जो कपड़ा था वो कितना इंपॉर्टेंट था और वो लेबल्स जो थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे। बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, सिर्फ लेबल्स पे ही नहीं होते थे, इसके अलावा दे ऑल्सो कैरीड इमेजेस एंड वर वेरी ऑफन ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड। वो जो पिक्चर्स थी, इमेजेस थी, फोटोज थी, वो बहुत ही ब्यूटिफुली जो है उनके ऊपर इलस्ट्रेशन होता था। इफ वी लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, हमें पता लग सकता है कि वो किस तरह का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, किस तरह की अपील वो लोगों से करते होंगे कि सामान को बेचने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनको किस तरह से लेबल यूज़ करने थे और इमेजेस यूज़ करनी थी। तो इससे हमें पता लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, इंडियन देवी देवताओं की फोटोज लगाई गई लेबल्स के ऊपर ताकि जो इंडियन पीपल थे वो रिलीजियस माइंड के तो होते ही हैं, ताकि उनको गॉड्स और गॉडेसेस की जो इमेजेस हैं उनको देख के वो उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें, राइट। इट वॉज एज इफ द एसोसिएशन विद गॉड्स गिव डिवाइन अप्रूवल टू द गॉड्स बीइंग सोल्ड, यानी कि ये गॉड्स से उनको एक तरह से अप्रूवल मिल गया कि ये सामान अच्छा है और इसको हमें खरीदना चाहिए। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वॉज ऑल्सो इंटेंटेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन लैंड अपीयर समवट फेमिलियर टू इंडियन पीपल। भले ये चीज़ें जो थी वो मैनचेस्टर में बनी है या दुनिया के दूसरे हिस्से में बनी है, बट इट वॉज मीन्स लुकिंग लाइक फेमिलियर टू इंडियन पीपल बिकॉज इट हैड द लेबल ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया कृष्णा एंड सरस्वती। बाय द लेट 19th century मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और पॉपुलराइज बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने कैलेंडर्स का यूज़ किया। कैलेंडर्स जिसमें देखते हैं आप लोग डेट वगैरह देखते हैं, डेट का पता लगता है कैलेंडर से, राइट। अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। तो कैलेंडर तो क्या होता है, सिर्फ उसमें आप देख सकते हैं, इवन डेट का भी आपको पता लगता है, उसमें देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स तो मतलब जो लिटरेट पीपल थे दे यूज टू मीन्स यूज द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, लेकिन यहाँ जिनको पढ़ना नहीं आता था वो भी कैलेंडर्स को यूज करते थे। दे वर हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल्स होम्स जस्ट एज मच एज इन ऑफिसेज, मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स, हर जगह कैलेंडर्स लगाए जाते थे। एंड दोज हु हंग द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टीजमेंट्स, जिसने भी कैलेंडर की तरफ देखा उसको उस कैलेंडर पे प्रिंटेड जो है वो उनको एडवर्टीजमेंट दिखता था। थ्रू द ईयर्स डे आफ्टर डे इन दीज कैलेंडर्स वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ गॉड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स, हम देख सकते हैं कैलेंडर्स में। अभी हम देखेंगे इसको कुछ एग्जाम्पल्स। सो लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस ऑफ एम्परर्स, कुछ हिस्टोरिकल जो फिगर्स थे उनको भी यूज किया गया, जैसे एम्परर्स, नवाब्स, राइट, अडर्न्ड एडवर्टीजमेंट एंड कैलेंडर्स। द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, यानी कि अगर आप रॉयल फिगर को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो राजा महाराजा नवाब जो भी है, तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना, इस प्रोडक्ट को खरीदते हुए आप उस रॉयल फिगर को सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So when the product was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned, यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी अगर इसको रॉयल कमांड मिला है या इसको किंग्स यूज करते हैं या फिर आपको यूज करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो कंज्यूमर्स थे या पीपल थे उनके माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द producers and manufacturers use the advertisements, labels, images of historical figures, images of gods and goddesses, right? So when Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care for the nation, अगर आपको देश की चिंता है, then buy products that Indian produce. जो भी इंडियंस ने बनाया
जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया उस प्रोडक्ट को आप खरीदें. सो एडवर्टीजमेंट्स बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी. आपको याद होगा 1905 आफ्टर बंगाल पार्टीशन स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड. सो ड्यूरिंग दैट मूवमेंट द स्वदेशी थिंग्स यानी कि द थिंग्स मेड इन इंडिया, तो जो इंडिया में हमारी कंट्री में जो चीज़ें बनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने पे जोर दिया गया. इसलिए ये एक नेशनल फिगर बन गया और स्वदेशी जो थिंग्स थे उनको बेचने के लिए ये एक नेशनल मैसेज बन गया, नेशनलिस्ट मैसेज एक तरह से हो गया. तो ये आपको इसमें बताना है. कंक्लूजन निकलता है क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मीन्ड मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, making of a new industrial labor force. However, as you have seen, hand technology and small scale production remained an important part of the industrial landscape. Look again at figure 1 and 2. हम देखेंगे इसमें what would you say of the images they project, right? तो इसमें हमें देखने को मिला इस पार्ट के अंदर कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और फैक्ट्रीज का काफ़ी ग्रोथ हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी एज इट इज़ कंटिन्यू रहा और उसका इम्पोर्टेंस भी रहा. तो अब हम इसके फिगर्स देखते हैं. नाउ यू कैन सी फिगर 25, ग्रेफ वाटर कैलेंडर ऑफ 1928 बाई M.V. धुरंधर. इसमें आपको दिखाया गया कि द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वॉज मोस्ट कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट्स. जो भी बेबी प्रोडक्ट्स होते थे उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और पॉपुलराइज बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, ये गॉड कृष्णा की जो फोटो है, इमेज है, उसको यूज़ किया गया. नेक्स्ट फिगर जो है 26A, इसको देखते हैं. मैनचेस्टर लेवल्स हैं अर्ली 20th सेंचुरी का, 1910 और 20 के आसपास का. इमेजेस ऑफ न्यूमरस इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक कार्तिका, लक्ष्मी, इसमें आपको दिख रहा है इस इमेज के अंदर, राइट. कार्तिका, लक्ष्मी, सरस्वती आर शोन इन इम्पोर्टेंट क्लॉथ लेवल्स अप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग मार्केटेड, राइट. कि इससे पता लगता है कि जब ये गॉड्स एंड गॉडेसेस यहाँ पे हैं तो ये कपड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. 26B में आप देख रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह ऑन द हॉर्स, क्लियर. महाराजा रंजीत सिंह is shown here on a Manchester level. Historic figures are used to create respect for the product. यानी कि अगर आप महाराजा रंजीत सिंह की फ़ोटो जो देख के आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं इस फिगर का, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्लियर. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इमेज आपको दिख रही है सनलाइट सोप, क्लियर. ये एक सोप का एडवर्टीजमेंट है. इसमें आपको दिख रहा है सनलाइट सोप कैलेंडर of 1934. Here God Vishnu is shown bringing sunlight from across the skies. कि गॉड विष्णु है वो सनलाइट जो है वो ज़मीन पर लेके आ रहा है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है आपको यूज़ करना चाहिए, क्लियर. नेक्स्ट है एन इंडियन मिल क्लॉथ लेबल, फिगर 28. द गोडेस इज शोन ऑफरिंग क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन एन अहमदाबाद मिल. अहमदाबाद मिल में बना हुआ कपड़ा ये गोडेस है, ये लोगों को प्रोवाइड कर रही है, दे रही है. इसका मतलब ये है कि लोग इसको यूज़ करें क्योंकि ये अहमदाबाद मिल में बना हुआ है और खुद जो है देवी आपको ये कह रही है कि इस प्रोडक्ट का यूज़ करो. सो दीज वर द इमेजेस ऑफ दिस टॉपिक. नाउ विल डिस्कस द इमेजेस ऑफ द प्रीवियस फिगर्स एंड न्यू वर्ड्स ऑफ द प्रीवियस टॉपिक जो हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इसमें सबसे पहला इमेज आपको दिख रहा है फिगर 22. द फर्स्ट ऑफिस ऑफ द मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स. अब आप देख पा रहे हैं इसको, द फर्स्ट ऑफिस ऑफ मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स. बाय द लेट 19th सेंचुरी मर्चेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स बिगेन मीटिंग एंड फॉर्मिंग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. इस तरह के जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनानी शुरू की और जिस तरह के इन्होंने कॉमर्स और चैम्बर्स बनाने शुरू किए ताकि बिजनेस को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके. एंड दे यूज टू डिसाइड ऑन इश्यूज ऑफ कलेक्टिव कंसर्न. आपस में मिल बैठ के और वो डिसीजन ले सकें. नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा है 23. हैंड वोवन क्लॉथ. ये आपको जो दिख रहा है ये हाथ से वीविंग किया हुआ है. द इंट्रिकेट डिजाइन्स ऑफ हैंड वोवन क्लॉथ कुड नॉट बी इजीली कॉपीड बाय द मिल्स. ये मिल्स में ऐसा कपड़ा नहीं बन सकता था, राइट. इट कुड बी मेड ओनली बाय हैंड, सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल. फ्लाई शटल के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं. इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग मूव्ड बाय मीन्स ऑफ रॉप्स एंड पुलीज. और इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स. आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल जो थ्रेड्स होते हैं लूम्स के अंदर वो वेफ्ट होते हैं और वर्टिकल थ्रेड्स जो होते हैं
ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं, तो इनको हम वार्प बोलते हैं और इनको हम वेफ्ट बोलते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल फॉर वीवर्स टू ऑपरेट लार्ज लूम्स एंड वीव वाइड पीसीज ऑफ क्लॉथ. नेक्स्ट वन, दिस वन, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया. आपको याद होगा 1931 में कि उस समय जब हमने 1911 का डेटा देखा था तो 67% इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड ओनली इन बंगाल एंड बॉम्बे, जो आपको इस मैप में दिख रहा है. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द न्यू वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और वीडियो देखने के साथ साथ आप इसमें कुछ नोट्स भी बना सकते हैं, और टेक्स्ट बुक जो आपके पास है उसमें से आप पढ़ भी सकते हैं. राइट. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.